नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे जो पैटर्न मेकिंग बनाया था क्लस्टर डार्ट, सेलर कॉलर और पफ स्लीव का, उसका कटिंग हो गया है, पैटर्न बन गया है। अब आज सोविंग चालू करूँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट थी, मैं इतने सारे वीडियो बनाती हूँ और शेयर करती हूँ, लेकिन मेरे अभी तक सब्सक्राइबर 1000 तक नहीं हुए हैं। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाए तो वीडियो में बना सकूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है या आप लोग देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं इस चैनल थ्रू। तो प्लीज़ में इशू आता है। ओके, वी शेप तो है, इधर से राउंड शेप है, इतने में नेक नहीं घुसेगा। तो मैं सर्कुलर सेंटर जो पार्ट है ना, इसको दो पार्ट कर दूंगी। ये वाला पार्ट जो है ना, दो पार्ट कर लूंगी और इसके आगे एक्सटेंशन में लगा दूंगी। ओके, तो मैं इसको ऑन फोल्ड ऐसे कर रही हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा इधर मार्जिन तो नहीं लिया है, बट आई विल डू इट। इसको सीजर से ना पीछे से घुसेगा भी। ओके, नहीं तो इतने में घुसना नहीं है और फिर इश्यू हो जाएगा। इसमें और इसमें लिखा। अभी मेरा सबसे पहला काम रहेगा मेरा क्लस्टर डार्ट बंद करना। ये जो क्लस्टर डार्ट दिख रहा है, ये बंद करना मेरा सबसे पहला काम रहेगा। तो मैं काम वो क्लस्टर डार्ट अभी बंद करती हूँ 1 बाई 1। ठीक, अब डार्ट को मैं यहाँ पे से बंद करूँगी, ऐसे बंद करूँगी। जब ऐसे तो मेरा डार्ट होगा। ओके, लेकिन मैं सोच रही हूँ इन दोनों को लाके यहाँ तक इक्वली, यानी ऐसे दोनों साथ में लूँ। ओके, और यहाँ पे खत्म कर दूँ ऐसे। हॉरिजॉन्टल लाके पॉइंट में मैच नहीं करूँ, स्ट्रेट लेके आओ। समझ में आया? समझा? नहीं समझा? करके दिखाती हूँ। हाँ, करके दिखाती हूँ। यहाँ देखो, ये डार्ट आपका कैसा रहता है, यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट आता है, राइट। लेकिन अभी इधर पॉइंट मैंने स्ट्रेट किया है। समझ में आया? टक जैसा दिया। देखो ये टक है, ये डार्ट नहीं है। ओके, अगर ये ऐसे स्टिच होकर यहाँ तक आता तो ये डार्ट होता, पकड़ना, यहाँ तक डार्ट होता, ऐसे रहता तो। लेकिन ये टक दिया है मैंने। समझ में आया? यहाँ से स्ट्रेट मैंने लिया है। सी द डिफरेंस? ये टक है, ये लाइन यहाँ से स्ट्रेट एक यानी 0.25 पे लाके और यहाँ पे ही रखा है, यहाँ पे गैप रखा है। अगर डार्ट रहता तो यहाँ से आके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता, राइट। लेकिन ये टक दिया मैंने। समझ में आया? हाँ, ये चालू करें। क्लस्टर डार्ट दिखा। ठीक है, ये देखो, ये इधर से ओपनिंग है। ठीक है, तो ये आपका क्लस्टर डार्ट हो गया। 1 2 3 डार्ट पूरा बंद नहीं किया है, इसके लिए आपका यहाँ पे ऐसे इफेक्ट आएगा, गैदर्स का लुक्स आएगा। ये यहाँ से ये आपका एक साइड का क्लस्टर डार्ट रेडी हो गया। अभी दूसरे साइड का डार्ट ऐसे दे दूँगी। ओके, ये हो गया। सी, ये पार्ट भी रेडी हो गया। और आपका तो फिनिशिंग देती हूँ यहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा आगे नेक फिनिशिंग करने के बाद देंगे। इसका जब नेक होगा ना तो एज फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, के लिए एक साइड ही, सिर्फ एक साइड। ओके, एक साइड मैंने ये स्ट्रिप सिर्फ लगाई है। स्ट्रिप जस्ट ऐसे स्ट्रिप तैयार करके सिर्फ ऐसे स्ट्रिप लगाई है। अब मैं चेंज देखूंगी ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, फिर इसको और लुक्स दूंगी। ओके, कुछ और देना है बताओ। मैम ये ओके, तो मैंने ये से टेप तैयार कर लिया और टेप तैयार करके कॉन्ट्रास्ट का यहाँ पे एक इफेक्ट दिया और एक यहाँ पे इफेक्ट दिया। ओके, अभी सेलर कॉलर है हमारा, तो ये इफेक्ट यहाँ पे दिया। अगर ब्लैक रहता है आपके पास, कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर का रहता तो इफेक्ट, ये सिंपल इफेक्ट है, इसके ऊपर कुछ नहीं करना। ओके, देखते हैं कैसा लुक, क्योंकि तभी भी
स्टिच कर लिया है, ओके, नीचे का एक साइड का। अब इसको एक्सेस जितना भी है कट इट डाउन लाइक दिस। इसके बाद शोल्डर जॉइन करेंगे और हम लोग कॉलर बनाएंगे, सेलर कॉलर, ओके। तो ये हो गया, ये डिज़ाइन यहाँ पे यू कैन सी लुक्स कैसा दे रहा है, एक साइड का और ये दूसरे साइड का, ये दूसरे साइड। ऐसा लुक्स देखिएगा, यहाँ पे ऐसा लुक्स है, ओके, और इस तरफ ऐसा है। अब हम लोग कॉलर वर्क करेंगे। इन दोनों को आगे शोल्डर जॉइन कर देती हूँ बैक के साथ। बैक का शोल्डर जो था वो शोल्डर जॉइन करके टक वाला, उसके बाद मैं फ्रंट सेंटर फ्रंट और बैक दोनों जॉइन करूँगी, ओके। इसको फ्लिप करके टक दिया, सेम टक ही दिया है, डार्ट नहीं दिया, टक दिया। अब ये राइट साइड है, राइट साइड को राइट साइड ऐसे, अब इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अभी शोल्डर जॉइन करती हूँ दोनों। ठीक है, शोल्डर इज जॉइन, सो दिस इज फ्रंट पार्ट कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग कॉलर जॉइन करेंगे। कॉलर हमारा सेलर कॉलर, इसको साइड में रखते हैं। अब इस सेलर कॉलर को ओपन करते हैं, इसे पहले फ्लिप करो उल्टा करके, ये दोनों साइड, ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है, ओके। तो उल्टा करके सबसे पहले एक साथ मैच करके एक से हाफ इंचेस सीम अलाउंस छोड़ा है, वहाँ से अभी ये सेलर कॉलर कैसे ज्वाइन करते हैं वो बता रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ से मैं हाफ इंचेस से ज्वाइन करते हुए जाऊँगी, यहाँ से ज्वाइन करते हुए यहाँ पे पूरा ज्वाइन करते हुए यहाँ पे, फिर उसको फ्लिप करूँगी, ओके। बोलता है ना वो, वही तो। लॉन्ग साइड स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरफ, ये वाला पार्ट का जो एक्सेस है उसको कट करके निकालेंगे कॉर्नर का। नाउ फ्लिप, फ्लिप करने का जो बताया था ना शर्ट में कैसे कोने में धागा लगाते हैं, वैसे तरीका यूज़ किया करो कभी भी कोना रहेगा तो, क्योंकि हमारे पास इतनी एडवांस मशीन नहीं है, मतलब अभी फ़िलहाल तो नहीं है इसके लिए। अभी इस कोने से लेके मैं एक एक टॉप स्टिच देने वाली हूँ, ओके। इस कोने से यहाँ से लेके और ये यहाँ तक टॉप स्टिच, उसके बाद अंदर का जॉइनिंग। हो गया साइड का, मैंने एडेसिव इसमें नहीं लगाया है। नाउ अभी इसमें हम लोग जॉइन करेंगे। तो दिस इज योर फ्रंट पार्ट, दिस इज योर सेलर पार्ट। नाउ वी विल डू द मैचिंग। मैचिंग इन द सेंस हमारा यहाँ से हम मैच कर रहे थे वो, क्योंकि ये वाला पार्ट, नॉचेस वाला पार्ट इधर मैच करना ज़रूरी है, ओके। दोनों कॉर्नर के आपके इधर मैच होने चाहिए, सी लाइक दिस, ओके। पिन लगा के, पिन लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस कॉर्नर से मैं अभी स्टिच हाफ इंचेस से करूँगी, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से, ओके। अब ये स्टिचिंग ऐसे करने के बाद स्टिच करके इसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा, ओके। वो फैब्रिक लगने के बाद फोल्ड होके हमारा यहाँ पे भी कट है ना, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा, ठीक है। तो मैं ये स्टिच करके फिनिश करूँगी, ठीक है। उसके बाद
इसको मार्जिन रखते हुए, हाफ ऑफ इंच इसको मार्जिन रखते हुए स्टिच करके फ्लिप करो। ओके, सी मैंने स्टिच कर लिया। अब ये वाला पार्ट स्लिप करना है। सिर्फ कर्व पार्ट में। ओके, चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ से एक ले सकती हूँ फैब्रिक, ओके, और ये पूरा कंटिन्यू, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ आपका आगे यहाँ से बताऊंगी, यहाँ से कैसे फैब्रिक लगा के इसको फिनिशिंग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फिनिश एरिया पूरा फिनिश हो जाएगा, ऐसे ऐसे फिनिश आ जाएगा, ठीक है। जब फिनिश आ जाएगा, ये नेक ऐसे फिनिश आ जाएगा आपका, तो उसके बाद हम लोग ये फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने ऐसे टेप बना कर लिया। अब ये टेप इस कोने से लगाएंगे, ऐसे थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ मैं, ऐसे ऐसे लगाएंगे सेम हाफ ऑफ इंच इसके ऊपर स्टिच करके, फिर इसको इसके बाद फ्लिप करूँगी तो मेरा फिनिशिंग अच्छी तरह आ जाएगा, समझा। तो ये मैं यहाँ से सेम इसी के ऊपर से स्टिच करती हुई जाऊँगी, ओके। ओके, ये देखो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लिया। अब इसको वापस से इसको इसके हिसाब से स्लिप दूंगी और ये फ्लिप करके आपका ऐसे मैं स्टिच कर दूंगी, ओके, समझ में आया। तो ये आपका अभी इसको स्लिप दूंगी, मैंने यहाँ से लेके एक्स्ट्रा वाला यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर लिया। अभी स्लिप दे के उसके बाद बताती हूँ, ओके। और एक्सेस एक्सेस जितना है ना वो कट करके निकालूंगी, क्योंकि ऊपर वाला हाफ इंचेस दिख रहा है, लेकिन ये जो जितना एक्सेस है मेरा यहाँ से वो मैं कट करके तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो रफ एजेस है वो अंदर चला जाए। ये रॉन्ग साइड है, मैंने फ्लिप किया रॉन्ग साइड और इसको ऐसे किया, गॉट इट, समझा। अब इसको इसके ऊपर ऐसे स्टिच करना है मुझे, ऐसे स्टिच करूंगी तो ये आपका ऊपर यहाँ पे स्टिच। अब इसके ऊपर स्टिच नहीं करूंगी, इसके ऊपर स्टिच करूंगी तो दिखेगा नहीं, ओके, समझ में आया। वंस अगेन, ओके, दिस पार्ट है। अब ये मुझे स्टिच करना है, तो मैं यहाँ से बताती हूँ, इसको ऐसे करके इसको अंदर ऐसे ले लूँगी, राइट। अंदर करने के बाद मैं इसको ऐसे करके ना स्टिच इधर से दूंगी यहाँ से, और ये पीछे से, इसके पीछे से स्टिच जाएगा, इसके ऊपर से स्टिच नहीं जाएगा, तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। यानी इन शॉर्ट स्टिच ना इसमें और इसमें होगा, इसके ऊपर स्टिच नहीं होगा, गॉट इट। तो मैं ऐसे स्टिच करते हुए जाऊंगी। अभी ये देखो, ये खोला मैंने, ऐसे हुए करते हुए ऐसे करके फ्लिप, इसको ऐसे फ्लिप कर दिया और इसको बाहर निकाल दिया और ऐसे ही अभी स्टिच करती हुई जाऊंगी। देखो मैं यहाँ तक स्टॉप कर रही हूँ, ओके, इसको रख रोक रही हूँ यहाँ पे। अभी वहाँ पे का करूँगी, क्योंकि क्रीज आएगा यहाँ पे, इसके लिए इसको थोड़ा देख के करना पड़ेगा, लेकिन इस पे स्टिच नहीं हुआ, इस पे स्टिच नहीं हुआ, गॉट इट। अंदर वाला मेन पार्ट है जो हम लोग फिनिशिंग करेंगे, उसको अच्छी तरह करो, नहीं तो क्रीसेस आने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो आप क्रीज निकाल के करना।
क्योंकि बायस पे मैंने कट नहीं किया, देखा ना, ये टेप जो मैंने कट किया ना वो बायस पे नहीं कट किया, इसके लिए क्रीज आ रहा है। नहीं तो उसके हिसाब से फ्लेक्सिबली चेंज होता तो नहीं आता। कॉलर फ्रंट पार्ट रेडी है। गॉट इट। इसको टेप बना के टाई अप भी कर सकते हैं हम लोग। कॉलर इधर का रेडी है। अब इसको फिनिशिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। ये पार्ट ऐसे, कोई डाउट इसमें? देखिए ये पार्ट हम लोग का कॉलर का रेडी हो गया। ये फ्रंट साइड है, ओके, और ये बैक साइड है कॉलर का। दिस इज द बैक साइड सेलर कॉलर। एनी डाउट इन दिस? ओके, आज के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बस हो गया। ये देखो, और ये टेक्सचर देखो, तुम लोगों को नहीं अच्छा लगा था, इतने से टच से कितना अच्छा लग रहा है, इतने से टच से टेक्सचर से कितना अच्छा टेक्सचर दे रहा है। अभी इसमें पूरा ये वाला मैं ये भी इफेक्ट लगाऊंगी तो ये इसमें भी अट्रैक्टिव लगी, ठीक है। फिर स्लीव का पार्ट रहेगा, ओके। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेलर कॉलर का, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट जो ओपनिंग थी, मैंने इसको बैंड लगा दिया, जिस सिंपल बैंड लगा दिया फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ। एक आपका लेफ्ट साइड का अंदर की तरफ बैंड लगा है, राइट साइड का ऊपर की तरफ बैंड लगा है, लाइक दिस। फिनिशिंग करने जा रही हूँ इसको। सिंपली एक साइड से यहाँ से स्टिच किया है 1/2 इंचेस पे, और इसके बाद यहाँ से फोल्ड करके, ये 1/2 इंचेस फोल्ड करके मैं सिर्फ ऐसे करूँगी, यहाँ पे फिनिशिंग एक टॉप स्टिच दूँगी, ओके। और ये करने के बाद फिर स्लीव लगाना है, पफ स्लीव, और उसके बाद साइड सीम और हेमिंग, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैं ये दिखा दे रही हूँ आपका मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके। ये जो शर्ट का ये सेलर कॉलर है, इसको क्योंकि ये ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे रख के, और जो मैंने 1/2 इंचेस ये स्टिच किया है, ध्यान दो, इधर 1/2 इंचेस का जो मैंने स्टिच कर दिया है यहाँ पे, ऐसे स्टिच करके, क्योंकि ये 2 इंचेस का वेस्ट बैंड लिया है, ओके। फिर उसके बाद ऐसे फ्लिप करो, ऐसे फ्लिप करने के बाद ये आपका ऐसे लेके, ऐसे होने के बाद फिर ऐसे करने के बाद ऐसे करो, ओके। सो आपको ऐसे टॉप स्टिच लेना है। मैं यहाँ पे फिल अप कर दे रही हूँ, ओके। सेम प्रोसीजर नीचे तक लेना है, ऐसे उल्टा करके, सो दिस इज ओके। फ्लिप लाइक दिस और स्टिच। मैक्स कर ले। फिनिशिंग, और ये इसके ऊपर लुक लगाने के लिए, ओके। तो ये आपका शर्ट सेलर कॉलर शर्ट तैयार हो गया, ओके। अब हम लोग स्लीव लगाएंगे यहाँ पे। ये फिनिश तो आपको देखा, अभी स्लीव लगा के, स्लीव को मैंने गैदर्स दे दिया एक साइड में ऐसे। अब मुझे सिर्फ असेंबल करना, और नीचे का पार्ट फिनिशिंग कर दिया है। क्योंकि ये पफ स्लीव है तो आप देखोगे सर्कुलर स्लीव वाला लुक सारा, क्योंकि नीचे बैंड नहीं लगा है, ओके। तो नीचे बैंड लगाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये पफ स्लीव है। नहीं बैंड लगा तो नीचे हमारा फिनिशिंग नहीं, हम लोग को घेर बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। पफ स्लीव का रूल क्या है आपका, अगर दोनों तरफ में आपका गैदर्स देते हो तो नीचे बैंड लगता है, अगर ऊपर पफ देते हो तो नीचे आपका पफनेस के लिए गैदर्स एक्स्ट्रा स्लिप कट नहीं होता, अगर नीचे गैदर्स दे रहे हो तो ऊपर आपका स्लिप कट नहीं होता। समझ में आया ना? 3 डिजाइन ऑफ पफ, पता है ना? ठीक है। तो अब ये स्लीव दोनों साइड जॉइन करूंगी, सीम अलाउंस साइड सीम और हेमिंग, ओके। इस करोगे कि नहीं पता नहीं, आप देखो वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, राइट। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्लीव हो गया, यू कैन सी द इफेक्ट, और पीछे वाला भी वर्टिकल है, लेकिन स्लीव मैंने वर्टिकल नहीं कट किया। अगर इफ यू वांट टू गिव द स्पेसिफिक, तो आपको स्लीव को भी वर्टिकल करते तो आप इसका इसके साथ मैच हो जाता, लेकिन स्लीव आपका हॉरिजॉन्टल हो गया है, ओके। अब दूसरा साइड का स्लीव लगाएंगे, हो गया है इसका, ठीक है। ये देखो स्लीव रेडी हो गया। अब से साइड सीम
फ्लिप करके साइड सीम लगाना है, साइड सीम लगाती हूँ और उसके बाद हेमिंग फिनिशिंग करके फिर ये रेडी हो जाएगा साइड सीम। ओके, ये फिर उसके बाद पिक्चर लेते हैं। तो अभी मॉडल पे ट्राई करके देखते हैं। ओके, गारमेंट इज रेडी। जाओ संतरा लेके आओ। उसको संतरा नहीं लेके आना है, ना वो कपड़ा है। तो स्टूडेंट आप देखोगे इफेक्ट जो इफेक्ट दिया है वो, और ये प्लैकेट, ये क्लस्टर आर्ट का लुक्स देखो, बस्ट पे कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है। ओके, और ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए पफ स्लीव मैं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे बैंड नहीं लगा है। यहाँ पे बैंड लगता है तो ये पफ स्लीव आपका यहाँ पे फुगा हुआ, ऐसे फुगा हुआ, और ये ऐसे रहता। ओके, और ये पफ स्लीव होता तो भी ये टाइट रहेगा, तो ऐसा पफ स्लीव आता है, ये फुगा हुआ रहेगा। ओके, सो दिस इज नॉट पफ स्लीव। दोनों तरफ इन लोग ने गैदर किया, मैंने बैंड नहीं लगाया, सो पफ स्लीव्स लुक ऐसा दिखता है पफ स्लीव। ओके, तो लिटिल बिट सर्कुलर हुआ है, लूज हुआ है, आप चाहिए तो इसको टाइट भी कर सकते हैं ऐसे लेग ऑफ मॉडल की तरह, ये भी अच्छा लग रहा है। और आप कॉलर देख सकते हो, सेलर कॉलर का कॉलर। ओके, दिस इज अ सेलर कॉलर। ओके, जरा घूम जाओ एक बार, ये देखो फ्लिप पूरा, और ये आपका इफेक्ट, फुल इफेक्ट ऑफ सेलर कॉलर, ये ऐसा दिख रहा है। तो ये स्टूडेंट की ऊपर बॉडी पे दिख रहा है, क्योंकि पैटर्न इसके शेप का है, इसके लिए इसकी बॉडी पे भी दिखा। शेयर कीजिएगा मेरे YouTube चैनल को। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट थी, मैं इतने सारे वीडियो बनाती हूँ और शेयर करती हूँ, लेकिन मेरे अभी तक सब्सक्राइबर 1000 तक नहीं हुए हैं। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाए, तो वीडियो में बना सकूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है, या आप लोग देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं इस चैनल तो प्लीज़